दोस्तों नमस्कार। आज मेरे साथ है विष्णु भाई। विष्णु हरियाणा के सोनीपत सिटी से हमारे पास ट्रीटमेंट लेने के लिए सूरत में आए थे। इनको हमने ट्रीटमेंट दिया है, लेकिन विष्णु भाई की खासियत है यार, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लड़का है और अभी शादी होने वाली है। तो इसी के चक्कर में इन्होंने सोचा कि मैं पहले ठीक हो जाऊं, बाद में फिर शादी करूंगा। तो शायद इनका सपना अब सच होने जा रहा है, क्योंकि अब ये लगभग क्योर हो चुके हैं और दूसरे की भी थेरेपी ये अब देने लगे हैं। हमारे यहाँ पर लगभग दिन में 5 से 6 पेशेंट का ये ट्रीटमेंट भी दे देते हैं। यानी कि 5 से 6 लोगों का ट्रीटमेंट करना और एक पेशेंट पे लगभग 55 मिनट, कभी 1 घंटा भी निकल जाता है। इस तरह की थेरेपी ये देते हैं। यानी कि अब मेहनत भी काफी अच्छा कर ले रहे हैं। और पहले आपको जब प्रॉब्लम ये हुई थी, आपको जब शुरुआत हुआ, तो आपको क्या क्या लक्षण यानी कि क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते थे, क्या हुआ था? एसिडिटी हुई थी, ब्लोटिंग हुआ था, या क्या क्या हुआ था, और आपने कहाँ कहाँ पर इसका इलाज करवाया है, वो सारी चीजें आप बताइए। थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, देखो, मैं हरियाणा से सोनीपत से हूँ। तो सोनीपत में क्या है, वहाँ पे इलाके में आर्मी के लिए क्रेज ज़्यादा है। तो शुरू में मैंने दौड़ लगाना शुरू कर दिया था। तो दौड़ लगाते लगाते धीरे धीरे तो सबसे पहले तो मेरे को गैस बननी शुरू हुई, फिर एसिडिटी, और फिर पेट फूलना शुरू हो गया था। तो उस वक्त मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाई ये क्या है। फिर भी मैं दौड़ लगाता रहा ऐसे दौड़ लगाता रहा। तो सुबह सुबह मेरे को 2 बार मोशन आने लगा। तो तब भी मेरे को ये समझ नहीं आया तेरे को हुआ क्या है। तब भी मैंने दौड़ लगाई, क्योंकि वहाँ पे गांव में हमारे वहाँ दौड़ लगाने का, खेल कूदने का कुछ ज़्यादा ही वो है। तो मैं लगाता रहा। उसके बाद फिर मेरे से भागना भी मतलब मुश्किल हो गया था। तो मैंने दौड़ लगानी छोड़ दी। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। तो मुझे लगा शायद 1-2 महीने की दवाई खाकर मैं ठीक हो जाऊंगा। तो मैं डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने चेक किया कि भाई तेरे को तो कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे मैं घबरा गया कि कुछ भी नहीं है और तेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने दवाई दी 1 महीने की, या बोला कि इन्फेक्शन है, तो ये दवाई खा, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। मैंने लगातार 1 महीने की दवाइयाँ खाई, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं हुआ। उल्टा मेरे को पेट में दर्द होने लगा, पेट टाइट हो गया, नीचे से खाना खाओ तो मतलब खाया नहीं जा, ना ही भूख लग रही, ना ही नींद आ रही। ऐसा लगभग 3 साल तक मेरे साथ चला। 3 साल तक मेरे साथ ऐसा चला। तो इस बीच में फिर रहने लग गया। ऐसा मुझे लगा ये कुछ मतलब वैसा होगा, तेरे को ठीक ही नहीं होगा कभी। और उसके बाद मैंने 2 साल लगातार काम किया। उस बीच मैंने अपनी बहन की शादी भी की, अपना घर भी बनाया, और पता नहीं क्या क्या किया। मैं उस जिंदगी को जीने लग गया। बहुत मतलब वैसा पेन था, तो मतलब ऐसे नहीं है। मेरा जो निचला हिस्सा था, मतलब जिसे हम नाभि का निचला हिस्सा बोलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा दर्द था। तो मैंने बहुत डॉक्टर्स के दिखाया। मैं डॉक्टर के पास गया, एक के पास, तो अल्ट्रासाउंड करवा रहा था। तो उसकी मशीन ने फेरा, मेरे को दर्द बहुत ज्यादा, मशीन भी नहीं फेरी जा रही थी। तो मैं बोला सर दर्द है। उसने बोला कि तेरे को बेटा कुछ भी नहीं है। तो उसने मेरे को भेज दिया फिर दिमाग वाले डॉक्टर के पास। तो दिमाग वाले डॉक्टर के पास मैं सच बोला, मैं गया। मैंने पूछा सर दवाई किस चीज़ की दोगे आप? तो उन्होंने बोला भाई तेरे को मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग की दवाई देंगे। तो मैं वहाँ छोड़ के आ गया। उसी बीच मैं यूट्यूब पे सर्च करने लगा कुछ मतलब क्या हुआ तेरे को, ऐसा क्या होगा कि 5 साल हो गए दर्द नहीं जा रहा, दवाइयाँ इतनी खा ली हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो सर का वीडियो मेरे सामने आया। और उसी बीच मैं समझ गया कि हाँ तेरे को तो नाभि की प्रॉब्लम है, और ये है मतलब नले पड़ गए हैं, या फिर मैंने मतलब बहुत सारे वीडियो देखो, सर जितने वीडियो आते थे मैं लगातार देखता था। उसके बाद मैं 2 महीने पहले लगभग यहाँ पे आया था। 2 महीने, हाँ 2 महीने 10 दिन हो गए होंगे मैं यहाँ पे आया। और फिर मैंने अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया, और आज मैं काफ़ी सारा ठीक हो गया हूँ और थेरेपी भी देने लग गया हूँ। तो मेरे को पहले जैसी ज़िंदगी धीरे धीरे आने लगी है। मुझे लगता है 5-7% अभी भी बाकी है, जो थोड़ा बहुत दर्द है हल्का फुल्का, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, वो निकल जाता है। आपको कभी एक झटके में नहीं लगेगा कि अब मैं बिल्कुल पुराने जैसा हो गया, ऐसा नहीं। कोई भी सिम्टम्स निकलते हैं आपके बॉडी से तो धीरे धीरे निकलते हैं। जैसे जैसे हमने इनके पेन पॉइंट्स पे काम करा, पेन पॉइंट से पेन जो है वो खत्म होते चले गए। अब इनकी जो परिस्थिति ऐसी है कि लोगों की थेरेपी दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है जिन्हें आईबीएस है। जो लोग अभी भी घबराए हुए हैं, सोच रहे हैं कि कोई इलाज इसका है नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया है कि अब इसको जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को एक तरह से देखा जाए कि विष्णु भाई ने अपना आईबीएस ठीक किया है, मैंने भी खुद का आईबीएस ठीक किया है। तो यार आप भी ठीक हो सकते हो, बशर्ते आपको पॉजिटिव रहना है और सही ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है। आपका लंग्स ठीक है, किडनी ठीक है,
आपके लीवर ठीक है, तो सब कुछ आपका ठीक हो सकता है, क्योंकि इंटेस्टाइन को ठीक करने के लिए यही ऑर्गन्स को एक्टिव करना होता है। यही ऑर्गन आपके आंतों की जो सूजन है उसको ठीक करेंगे। नाभि को तो हम फिजिकल ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट भी देकर उसे ठीक करते हैं। इन्फेक्शन होगा तो उसको भी ठीक करेंगे। तो सारी चीजें एक ही जगह पर हो जाती है, ठीक है। तो न्यूरोथेरेपी इसीलिए बेस्ट है। और अब आपको कैसा लगता है, मतलब पहले की जिंदगी में और आपकी आज की जिंदगी में क्या क्या चीज लगता है आपको, क्या सर अब पहले की जिंदगी और आज की जिंदगी में तो देखो, दर्द था तो मेरे को दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। मुझे लगता था कि दर्द कभी ठीक ही नहीं होगा, लेकिन मेरे दर्द ठीक हुआ है तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जैसे पहले वाली जिंदगी आ गई, जब मैं दौड़ लगाता था, खेलता कूदता था, खाता पीता था। और अब लगता है कि मैं दोबारा दौड़ लगा सकता हूँ, खेल कूद सकता हूँ और खा पी सकता हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा फर्क आया है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने बताया कि मैं खेल कूद में था ज़्यादा, इसकी वजह से नाभि खिसक गई। तो ऐसे आप भी, या मैं खुद जब जिम करता था उसकी वजह से नाभि खिसकी थी, तो वैसे ही जो हरियाणा जो राज्य है, स्टेट है, वहाँ पर ज़्यादातर एथलीट है, मतलब जो एथलेटिक्स में जाते हैं, कॉमनवेल्थ के गेम्स खेलते हैं, ओलंपिक में जाते हैं, कबड्डी प्लेयर्स हैं, वहाँ पर घर घर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में लगा ही रहता है। तो ऐसे लोगों के साथ में अगर थोड़ा सा प्रिकॉशन ना किया जाए, ध्यान न रखा जाए, तो उनकी नाभि खिसकने का चांस रहता है। तो वैसे इनका भी नाभि खिसक गया था, लेकिन अब अच्छा, इनकी नाभि भी अभी सेंटर में है, नाभि बिल्कुल और बिल्कुल मस्त अब इनकी जिंदगी हो चुकी है, ठीक है। अब ये ट्रीटमेंट दूसरों को भी दे रहे हैं और खुश हैं। तो ऐसे आप भी खुश हो सकते हैं और आप भी ठीक हो सकते हैं, बशर्ते आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।